पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया। ठीक, अब हम आज आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, पहले पहचान आप देख लीजिए, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए आपको, राम कानपुर जा रहा है। ठीक, अब देखिए ये एक आपको वाक्य मिलेगा, आपको ये पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है। तो लास्ट में रहा है आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और हर टेंस को बनाने के 3 तरीके होते हैं। इसमें पहला जो तरीका है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, हमने आपको एक फार्मूला पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसमें आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट प्लस उसमें इज या एम या आर लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए और फिर देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब कहां पे इज लगेगा, कहां पे एम लगेगा, कहां पे आर लगेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आई के साथ आपको लगाना है एम, ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आपको लगाना है इज। और वी, यू, दे, प्लूरल हो तो आपको लगाना है आर। वी, यू, दे या कोई प्लूरल के साथ आपको आर लगाना है। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप कैसे बनाओगे। सपोज करिए आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक, अब ये सेंटेंस है वे फुटबॉल खेल रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है लास्ट में रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपको इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वे की अंग्रेजी दे, दे। ठीक, अब दे के साथ आपको हमने क्या बताया था, आर लगेगा। इज एम आर में क्या लगेगा, आर, दे आर। ठीक, अब उसके बाद क्या बताया हमने, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है, खेलना। खेल रहे हैं तो यानी कि खेलने की होती है प्ले, और इसमें आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है,
क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इस सिस्टम के आधार पर, इस सिस्टम के द्वारा आप इसको कैसे बनाएंगे, ये बॉक्स में दिया हुआ है, जो ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के साथ आप रखते चले जाएंगे, आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव हमने आपको बताया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब हमको निगेटिव बताएंगे कैसे बनता है, और ये आप लोग नोट करके रखिएगा हमेशा अपने पास, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको ट्रांसलेशन में। दूसरा देखिए, आपको निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, जैसे मैंने पिछली बार बॉक्स बताया था अफर्मेटिव में, उसी तरह हम इसमें बताएंगे। बहुत सिंपल तरीका है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के आधार पर आप बनाना शुरू करेंगे, और ये इसको आप चाहे अपनी डायरी बुक में नोट कर लें। इस फॉर्मूले से बनाना शुरू करेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका भी हम आपको एक एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, सीता खाना नहीं पका रही है। देखो, निगेटिव की पहचान क्या होती है कि इसमें बीच में कहीं नहीं शब्द होता है, नॉट का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य। सीता खाना नहीं पका रही है, तो नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये निगेटिव है। दूसरी, रही है शब्द आया है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अब इसके हिसाब से सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि जो कार्य कर रहा है वो कौन है, वो है सीता। ठीक, अब हमने बताया था इज, एम, आर में से एक लगना है। हमने आपको बताया था ही, शी, इट या कोई सिंगुलर। सीता क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो सीता इसके साथ लगेगा इज। ठीक, क्या कर रही है? सीता इज, उसके बाद नॉट, सीता इज नॉट। ठीक, उसके बाद क्या कर रही है? पका रही है। पका रही का मतलब कुक, और उसमें आईएनजी, कुकिंग। सीता इज नॉट कुकिंग, और क्या नहीं पका रही है? क्या खाना, यानी कि फूड। बहुत सिंपल तरीका है, सीता इज नॉट कुकिंग फूड। अफर्मेटिव आपको बताया, निगेटिव बताया। तीसरा इसका टाइप है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, हम इसको ए नाम दिए दे रहे हैं, इसको कहते हैं बिगिंस विद व्हाट या क्या, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक, ये पहले सेंटेंस होते हैं कि जो क्या से प्रारंभ होते हैं। उसको, उसका बॉक्स क्या होता है? पहले आप इज, एम या आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन। तो ये हो गया इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक बॉक्स हो गया। हम आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कह दिया जाए कि क्या
मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य वो इंट्रोगेटिव होते हैं और लास्ट में इनकी पहचान क्या होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और क्या से प्रारंभ होने वाले जो होते हैं, बिगिन होने वाले होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं। पहले तो इसमें सब्जेक्ट के आधार पर आपको ये लगाना है। तो सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगता है, हमने बताया था आई एम, तो क्या हो जाएगा आई एम। उसके बाद सब्जेक्ट आई, ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि रीड, और उसमें आईएनजी, आई रीडिंग, और क्या पढ़ रहा हूं, बुक, आई रीडिंग बुक, और लास्ट में क्वेश्चन है। सिंपल तरीका। इसको अगर आपने लर्न कर लिया, इसको आपने अपने माइंड में बिठा लिया, तो आपको ट्रांसलेशन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये एक प्रकार का हो गया, ये एक प्रकार का बताया था। अब हम इसका दूसरा टाइप का बताएंगे। दूसरा क्या है कि बी टाइप हमने इसका नाम दिया है। बी टाइप का मतलब ये हो गया कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, यानी कि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में। वो कैसे बनेंगे, IW क्या मतलब हमने लिखा है, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, क्या, कहां, कौन, कब, कैसे। ये जो वाक्य वर्ड होते हैं इनको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं, इनका हम बता रहे हैं। पहले IW लगेगा, उसकी अंग्रेजी लग जाएगी, प्लस इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन। ये आप लोग अपने पास जो नोटबुक हो उसमें आप लोग नोट करते हुए चलें, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब इसका भी हम आपको एग्जाम्पल करके बता दे रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं। और एग्जाम्पल, राधा खाना क्यों पका रही है। ठीक, देखो अब आपको उसमें हमने बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, कहां, कौन, कब, कैसे, क्यों। ये जो सेंटेंस होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लग जाएगी IW, यानी कि वाई। ठीक, उसके बाद क्या लगना है, इज, एम, आर। तो राधा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया था, इज लगेगा है, तो वाई इज। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। काम करने वाला कौन है, राधा। वाई इज राधा। ठीक, उसके बाद क्या हमने बताया, वर्ब। वर्ब क्या है, पका रही है, यानी कि कुक, और उसमें ING, कुकिंग। वाई इज राधा कुकिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, फूड, और उसके बाद क्वेश्चन। है बिल्कुल सिंपल तरीका। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना लेंगे। और आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो, उस ग्रामर की बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस की दी हो वो आप कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए। और ये जो बॉक्सेस मैंने बताए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव A, इंट्रोगेटिव B, वो आप कायदे से उसको स्टडी कर लीजिए और उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा लिए कि ये आपको लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आपको इसका दूसरा पार्ट यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। ओके।